नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी को मेरा चैनल जीवन दर्शन पर स्वागत है। दोस्तों मैं 2018 जुलाई में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद फ़िलहाल मैं रांची विश्वविद्यालय रांची में पीएचडी कर रहा हूं। दोस्तों आज पश्चात यानी वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका सही आंसर कूड और उसका व्याख्या क्या है वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द फिलोसोफर इंटरव्यू वाई यंग सोक्रेटिस वाज। युवा सुकरात ने किस दार्शनिक का साक्षात्कार लिया था। पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड में दिया हुआ है कि हिराक्लिटस है, प्लेटो है, पार्मेनाइडाइस है, जेनो है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड पार्मेनाइडाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग पार्मेनाइडाइस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि पार्मेनाइडाइस एक एक अपरिवर्तनशील सत्ता को मानते हैं, जिस सत्ता को उन्होंने अद्वितीय भी बताया, अविनाशी भी बताया, और वो एक विशुद्ध सत्ता है जिसको ना हम लोग सब बीइंग के रूप में जानते हैं। तो बीइंग को मानते हैं पार्मेनाइडाइस, और उनके अनुसार बीइंग एक अपरिवर्तनशील, अद्वितीय और अविनाशी सत्ता है। ये इसके साथ याद रखिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन को एक अलग रूप से आप लोगों को पूछा जा सकता है, अलग तरीका से, अलग दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर की आप लोग याद रखिए कि द फिलोसोफर इंटरव्यूड बाय यंग सोक्रेटिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पार्मेनाइडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश द थियोरी ऑफ बिकमिंग। कि बिकमिंग ये सिद्धांत किसका है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड है हिराक्लिटस। इसमें प्लेटो है, पार्मेनाइडाइस है, हिराक्लिटस है और सेंट एंसलम है, लेकिन इसका राइट जो आंसर की है वो हिराक्लिटस होगा। क्यों होगा वो समझिए। क्योंकि दोस्तों पार्मेनाइडाइस जिस रूप से बात करते हैं उसका ऑपोजिट बात हिराक्लिटस ने करते हैं। क्योंकि हिराक्लिटस का जो सिद्धांत है वो बिकमिंग के बारे में उसका सिद्धांत है, सहानुभूति के बारे में उसका सिद्धांत है। हिराक्लिटस के अनुसार परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, आज जिसको हम सब स्थिरता कहते हैं, और जो अभेद कहते हैं वो मिथ्या है। हिराक्लिटस के अनुसार अभेद मिथ्या है, स्थिरता मिथ्या है और वो भ्रामक है। जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, जिसको हम लोग नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, उनको हिराक्लिटस के अनुसार कुछ भी नित्य भी नहीं है, शाश्वत भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति एक ही नदी में एक बार से ज़्यादा गोता नहीं लगा सकता, मतलब डुबकी नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो पानी है वो निरंतर जैसे प्रवाहित होता है, उसी रूप से जो सत है वो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है। इसीलिए हिराक्लिटस बिकमिंग के बारे में बात करते हैं, क्या बोलते हैं, इसके पार्मेनाइडाइस के एकदम अपोजिट बात बोलते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु एस्टेब्लिश द थ्योरी बिकमिंग के बाद बारे में बात जब भी आता है, तब आप लोग को याद रखना होगा इसका सही आंसर को हिराक्लिटस होगा, क्योंकि हिराक्लिटस बिकमिंग के बारे में बोलते हैं, परिवर्तन के बारे में बोलते हैं, और उसके साथ साथ क्षणिक विषय वस्तु या सत्ता के बारे में बोलते हैं। स्थायी सत्ता उनके अनुसार एक भ्रमक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी हिराक्लिटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। किसके अनुसार मानव सभी विषय वस्तु का मापदंड है, किसने कहा, ये कथन किसका है। उनको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर फिलोसफी से पढ़ने वाला सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर की ऑप्शन सी प्रोटागोरस होगा, क्योंकि प्रोटागोरस एक प्रसिद्ध सिद्धांत ये है कि प्रत्येक मानुष वस्तु का मानदंड करता है। और प्रोटागोरस का ये जो कथन, ये संपूर्ण सोफिस्ट दर्शन का एक सार तत्व है। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी सोफिस्ट फिलोसोफर है, ये सोफिस्ट फिलोसोफर का ये एक सार तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी प्रोटागोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिलीव दैट गुड एंड इल आर वन। किनके अनुसार या किसके अनुसार शुभ और अशुभ एक ही है, ये विश्वास किसका है।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी होगा, हिराक्लिटस होगा, क्योंकि हिराक्लिटस के सिद्धांत को सहानुभूति का सिद्धांत कहा जाता है, मतलब बिकामिंग का सिद्धांत कहा जाता है। बिकामिंग, थ्योरी ऑफ बिकामिंग मानते हैं हिराक्लिटस। पहले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा की है। उसने संघर्ष, विरोध और समन्वय अर्थात विरोध शक्तियों के सामंजस्य सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत दो परस्पर विरोधी शक्तियों में समन्वय हो जाता है। विरोधी का अर्थ परिवर्तन है। एक भौतिक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन निषेध के द्वारा ही होता है। गतिशील जीवन के लिए विरोध का होना आवश्यक है। हिराक्लिटस ने यह दावा किया है कि संघर्ष एवं विरोध प्रकृति तथा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिराक्लिटस का दर्शन सापेक्षवादी होने के साथ साथ एक बुद्धिवादी भी है। परिवर्तनशील सिद्धांत सापेक्षता का द्योतक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। परिवर्तनशील सिद्धांत और सापेक्ष मतलब रिलेटिव, ये दोनों एक ही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन बी हिराक्लिटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अल्टीमेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉज फ्रॉम 4 to 2 ओनली। किसने कारणों की संख्या को 4 से घटाकर 2 कर दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अरिस्टोटल ने 4 कारण के संयुक्त रूप में किसी कार्य के संपादन के लिए अनिवार्य और पर्याप्त मानते हैं। अरिस्टोटल ने इनमें से 3 कारणों में एक निमित्त कारण और आकारिक कारण और प्रयोजन कारण का अंतर्भुक्त, मतलब इसको उन्होंने फॉर्मल कॉज में रिड्यूस कर दिया। वास्तव में वो तीनों कारण आकार के ही भिन्न भिन्न रूप है। ओके, आकारिक कारण किसी वस्तु का सार तत्व या प्रत्यय है। प्रयोजन मूलक कारण उस वस्तु के संयुक्त का यथार्थ रूप में रूपांतरण है। किसी वस्तु का अंतिम लक्ष्य अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करना है। इस प्रकार अरिस्टोटल ने समस्त कारणों को फॉर्मल कॉज में और जड़ द्रव्य मतलब मैटर को दोनों कारणों में कर लिया था। उनके अनुसार दोनों कारण मेन है, एक फॉर्मल कॉज और एक मटेरियल कॉज। तो इसलिए अरिस्टोटल का जो 4 प्रकार का जो कारण है उसको उन्होंने रिड्यूस करके 2 कारण के अंदर लेके आया, एक फॉर्मल और एक मटेरियल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी होगा, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज वन अमंग द फॉलोइंग इज रियल टू प्लेटो। ओके, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सौत है प्लेटो के अनुसार? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी आइडियाज होगा या आइडिया होगा, क्योंकि प्लेटो के अनुसार आइडिया यानी प्रत्यय ये स्थिर है। आइडिया यानी प्रत्यय अपरिवर्तनशील है। ये वास्तविक, इसको ही प्लेटो ने ये आइडिया को वास्तविक सत्ता कहते हैं। और प्लेटो जिसको ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान भी आइडिया है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार ज्ञान वो है जो अनिवार्य है, जो सत्य है और जो असंदिग्ध है, जिसको कभी भी हम संदेह नहीं कर सकते हैं, जो अपरिवर्तनशील है। तो आइडिया का नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो नॉलेज सत्य है, अनिवार्य भी है, असंदिग्ध भी है और उसके साथ साथ वो अपरिवर्तनशील भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन बी आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्री वेस्टर्न फिलोसफी इज द फुट नोट ऑन द फिलोसफी ऑफ। संपूर्ण जो पश्चात दर्शन है वो पश्चात दर्शन किस दर्शन की पाद टिप्पणी है या फुट नोट है? ऑप्शन में सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है, प्लेटो है, पार्मेनिडेस है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, प्लेटो होगा, क्योंकि प्लेटो दर्शन के उन सभी सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है जिनका विकास उनके बाद के दार्शनिकों ने किया है। यहाँ तक कि जो मिडिएवल जो जितने भी फिलोसोफर है, मध्यकालीन जितने भी फिलोसोफर है, वो सब ने धर्मपरायण दार्शनिक भी बाइबल की मान्यता पर आधारित विचारधाराओं को प्लेटो अथवा अरिस्टोटल के द्वारा समर्थित मानते हैं। अतः प्लेटो के बारे में व्हाइटहेड ने यह कहा है कि सभी दार्शनिक परंपरा प्लेटो के दर्शन पर आधारित है, क्योंकि वो सब प्लेटो के दर्शन पर धारावाहिक
टिप्पणी या फुटनोट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी प्लेटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू आर्गुमेंट बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी। सत्ता पर आधारित युक्तियों के द्वारा किसने सिद्ध किया है कि ईश्वर का अस्तित्व है? ऑप्शन में है सेंट थॉमस एक्विनास है, एंसेलम है और ऑगस्टाइन है, और इसमें इनमें से सभी है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर की? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की होगा ऑप्शन बी, सेंट एंसेलम। क्योंकि एंसेलम के अनुसार ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसमें अधिक महान तत्व की कल्पना नहीं की जा सकता है। एंसेलम ये कहता है कि हमारी बुद्धि में निहित ईश्वर का प्रत्यय केवल काल्पनिक नहीं बल्कि एक वास्तविक सत्ता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की पूर्णता के प्रत्यय में उसकी सत्ता निहित है। पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय होना और उनके अस्तित्व का होना दोनों परस्पर विरोधी संप्रत्यय है। अतः यदि हमारी बुद्धि में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है तो उसे ईश्वर की सत्ता निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में जब भी बात आएगा तब ये याद रखना कि इसका सही आंसर कोड ऑप्शन बी यानी सेंट एंसेलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ अनमूव्ड मूवर फॉर गॉड वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन में दिया हुआ है थॉमस एक्विनास, एंसेलम, एरिस्टोटल, प्लेटो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा प्लेटो, क्योंकि ईश्वर के लिए अचलायमान संचालक की अवधारणा या अनमूव्ड मूवर का कंसेप्ट ये एरिस्टोटल के दर्शन से ही रिलेटेड है। क्योंकि एरिस्टोटल के अनुसार ईश्वर समस्त विकास, परिवर्तन, गति एवं सहानुभूति का मूल आधार एवं संचालक है और ये विकासशील एवं गतिशील नहीं है। मतलब ये जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये विकासशील एवं ये गतिशील नहीं है। एरिस्टोटल इसी को ही अनमूव्ड मूवर या ऑथलिक चालक कहते हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए कि अनमूव्ड मूवर का कॉन्सेप्ट या अचलयमान संचालक का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू whom टू स्टार्ट विथ माइंड इज ए क्लीन स्टेट। किसके अनुसार प्रारंभ काल में मस्तिष्क एक क्लीन स्लेट होता है, मतलब एक सफेद कागज की तरह होता है? किसने ये कहा है? ऑप्शन में प्लेटो, देकार्ट्स, स्पिनोजा, लॉक है। तो इसका राइट आंसर की लॉक होगा, क्योंकि अनुभववादी के अनुसार कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। जन्मजात मतलब इनेड आइडिया नहीं होता है, क्योंकि जन्म के समय हमारा जो मस्तिष्क है वो अंधेरी, कठोरी या सफेद कागज की तरह होता है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश अनुभव रूपी खिड़की के माध्यम से प्रवेश होता है। इसीलिए ना लोग कहते हैं कि हमारे बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले हमारी इंद्रियों में नहीं। लॉक के अनुसार ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, अतः वैलिड नॉलेज की प्राप्ति का आधार इंद्रियानुभव है। लॉक के अनुसार ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, अतः ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौम सत्य ना होकर, मतलब उन्होंने लॉक ने ज्ञान में नेसेसिटी और यूनिवर्सलिटी को नॉलेज का क्राइटेरिया ना मान के उन्होंने नवीन एवं यथार्थ को माना है। मतलब नोबिलिटी को उन्होंने ज्ञान का क्या बोलते हैं मानदंड माना है। तो जन्म के समय मन क्लीन स्टेट रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट लॉक का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट रीजन मस्ट अप्रोच नेचर नॉट इफ पीपल बट एज ए जज्ड। ऑप्शन में कांट है, लॉक है, हेगेल है, स्पिनोजा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तर्क को प्रकृति तक एक शिक्षार्थी के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णायक के रूप में पहुंचना चाहिए। ये कथन किसका है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ए कांट होगा, क्योंकि कांट के अनुसार इंद्रिय संवेदन बिना बुद्धि के विकल्प पंगु है।
और बुद्धि विकल्प के बिना इंद्रिय संवेदन अंधे हैं। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने बतलाया है कि बुद्धि ज्ञान का आकार या फॉर्म प्रदान करता है और अनुभव ज्ञान का उपादान प्रदान करती है। और जब मस्तिष्क से मतलब 12 जो कैटेगरी लागू होता है, अनुभव से जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, अनुभव से जो डेटा हम लोगों के सामने आता है, उसके साथ जो 12 कैटेगरी अप्लाई होने के बाद जो नॉलेज होता है, तब ये राइट नॉलेज हम लोगों को होता है, नहीं तो नहीं नॉलेज होता है। तो इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव और बुद्धि का योगदान है, कांट ने ये माना है। और जब भी रीजन के बारे में या जजमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके का बात स्टेप और स्टेप कांट ही कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन ये कांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलोसोफर हु डिफेंड कॉमन सेंस फिलोसफी इज। किस दार्शनिक ने सामान्य बुद्धिवादी दर्शन का प्रतिरक्षण किया है, डिफेंड किया है? ऑप्शन में बार्कले है, हेगेल है, मूर है, ग्रीन है। देखिए दोस्तों, जब भी डिफेंड कॉमन सेंस फिलोसफी के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप लोग याद रखिए कि स्टेप और स्टेप दार्शनिक मूर का कॉन्सेप्ट है। ये मूर ने दार्शनिक दृष्टि को सामान्य ज्ञान के अनुरूप निरूपित किया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन सी मूर होगा। आप लोग याद रखिए कि डिफेंड ऑफ कॉमन सेंस फिलोसफी मूर का है, क्योंकि मूर ने ही दार्शनिक दृष्टि को सामान्य ज्ञान के अनुरूप निरूपित किया है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर की।